अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्ट ड्रामा सीरियल मदावा। कहानी का नया मोड़ काफी भारी है। असफन घर आकर गुस्से में ऐलान कर देता है कि अब इस घर में नवेरा का नाम तक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आहिर के साथ निकाह करके चली गई है। वो कहता है कि जो जाना चाहती थी उसे जाने दिया, अब ना वो उसके पीछे जाएगा और ना ही उसके फैसले से खुद को जोड़ कर रखेगा। बाप भी ठंडी सांस लेकर कह देता है कि ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी जिएंगे और नवेरा हमारे लिए हमेशा के लिए खत्म है। मगर माँ का दिल इतनी आसानी से कैसे मान लेता। बेटी के नाम पर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर घर के मर्दों का फैसला अब किसी के बस में नहीं। इसी माहौल में मुकलावे की रस्म के लिए आइनूर जब सीढ़ियों से उतरती है तो उसका दिल पुराने जख्मों को फिर छू बैठता है। यही वही सीढ़ियां थीं जहां कभी वो नवेरा के निकाह के दिन सजी संवरी बैठी थी और आशिर के साथ हंसते मुस्कुराते कितनी यादें बना चुकी थी। अब उन लम्हों को सोचकर उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़ते हैं, मगर वो जानती है माँ जी को चाहकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। उधर नवेरा अपनी नई जिंदगी में खोई हुई है। आहिल उसे हाथों पर उठाए फिर रहा है, नाश्ता बनाकर लाता है, उसके हर नखरे पूरे करता है। नवेरा को लग रहा है जैसे किस्मत ने हर खुशी उसके दामन में डाल दी हो, मगर उसे अंदाजा नहीं कि आहिल की माँ जो अपनी बेटी के पास गई है, जैसे ही वापस आएगी नवेरा को एक पल के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी और आहिल वो माँ की नाराजगी कभी नहीं झेलेगा। एक झटके में तलाक देकर नवेरा को उसके मायके भेज देगा। नूर जब अपने कमरे में बैठती है तो वहाँ भी हर चीज आशिर एंड नवेरा की यादों से भरी नजर आती है। इसी उदासी में उसके बाप उससे मिलने आता है। उसके पास बैठकर कांपती हुई आवाज में कहता है कि वो नूर का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उसने बाप की इज्जत रख ली। नूर की आंखें भर आती हैं। वो शर्मिंदा होकर कहती है कि ये कोई एहसान नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी जिसे उसने निभाया। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि इस एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया उलट दी है। वो बाप के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। दूसरी तरफ आशिर नूर से जुदाई को समझ ही नहीं पा रहा। उसका गम इतना गहरा हो जाता है कि मानसिक हालत खराब होने लगती है और चलते फिरते उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब खबर घर तक पहुंचती है तो उसकी बहन चीख उठती है और पूरा घर सदमे में अस्पताल की तरफ भागता है। आशिर की हालत नाजुक बताई जाती है। उसकी माँ गुस्से और दर्द में आयशा पर टूट पड़ती है, रोते हुए कहती है, मेरे बेटे ने बस नूर का साथ मांगा था और तुम लोगों ने वो भी छीन लिया। नवेरा चली गई थी तो आशिर का क्या कसूर था? हर सजा उसी को क्यों मिली? नूर ये सब सुनकर टूट जाती है। चाहकर भी आशिर के पास नहीं जा सकती, न ही उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दे सकती है। लेकिन दूरी ने उसके दिल में दुख और बढ़ा दिया है। वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती है, क्योंकि सच्चाई यही है, आज भी उसके दिल में सिर्फ आशिर बसता है और उससे बढ़कर वो किसी को चाह ही नहीं सकती।